देखें, कभी कभी ऐसा संपत्ति आपको प्राप्त होगा जो कि जब आप उसका कागज का पता लगाएंगे, ठीक है, तो उसका मालिक जो है वो कोई नहीं होगा। मतलब संपत्ति का मालिक कोई है ही नहीं। तो ये संपत्ति कौन सा संपत्ति कहलाएगा? अब आप जो ये संपत्ति है, ठीक है, कोई जमीन को अगर आप समझ सकते हैं कि बहुत पहले खरीदा गया और जो खरीदने वाला है अब वो नहीं है, अब ये संपत्ति का कोई भी प्रूफ नहीं है। देखें, ऐसा नहीं होता कि संपत्ति का कोई भी प्रूफ नहीं होता। अगर ऐसा होता है तो फिर जो एक तरह से भूमि संबंधित जो भी अधिकारी हैं उस पे जो है उसको एक तरह से वेरीफाई करते हैं, और अगर उसका कोई भी मालिक नहीं होता है ना, तो उस केस में वो सरकार का प्रॉपर्टी भी घोषित कर दिया जाता है। तो लेकिन अगर जो संपत्ति का मालिक अगर नहीं है कोई भी, तो आप उस पे कब्जा अपना बरकरार रख सकते हैं। ठीक है, आप कब्जा करके मकान बना सकते हैं, ताकि आप जो है यानी कब्जा अगर आपका है तो आप एडवर्स पोजीशन का दावा भी कर सकते हैं कानूनी रूप से। और अब हकदार की बात है, तो हकदार कौन होगा? फिलहाल तो हकदार वही होगा जो इस पे कब्जा किए हुए है। वो भविष्य में प्रतिकूल कब्जा का दावा भी कर सकता है अगर किसी प्रकार का कोई समस्या उत्पन्न हुआ तो इसीलिए ठीक है, कोई भी संपत्ति है अगर आपके अंडर है तो आप उसको रख सकते हैं। अगर वो संपत्ति के बारे में अगर आपको पूरी जानकारी नहीं है तो आप संपत्ति के बारे में पहले पता कर लें, इसलिए कि जो वो प्रॉपर्टी है उसमें क्या मेंशन किया गया है। मतलब उसमें जो प्लॉट नंबर है वो आप जो एक तरह मैप है उससे पता कर लें कि वो किसके नाम से वर्तमान में दर्ज है। आप ऑनलाइन भी वेरीफाई करके देखें, ऑफलाइन जो भी आपका नजदीकी भूमि संबंधित कार्यालय है जहां जमीन का रिकॉर्ड मौजूद रहता है, वहां के जो भी क्लर्क हैं उससे भी बात करके आप उसका इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो इससे होगा क्या, अगर वो किसी के नाम से दर्ज नहीं है और आप कब्जे में हैं तो ये गारंटी है कि आपको उसका मालिकाना हक मिलेगा। अब यहां पर सवाल जो ये राहुल जी पूछ रहे हैं, इनका सवाल है कि सर जमीन को खरीदे जो है 20 साल हो गए, खरीदने वाला भी नहीं रहे, उस जो है का कोई प्रूफ नहीं है मेरे पास, तो उस जमीन का हकदार कौन होगा? तो अगर आपका कब्जा है, कब्जा बरकरार रखें तो हकदार भी आप ही होंगे। ठीक है, आप तो उसका अगर कोई है ही नहीं, कोई संपत्ति फिर आपके कब्जे में वो संपत्ति है, तो फिलहाल जो है यानी आप लंबे समय तक अगर कब्जा में रहेंगे तो आपका मालिकाना हक होगा। सवाल है, ये पूछ रहे हैं कि सर मुझे हकदारी का मुकदमा जो है दायर करने का प्रोसेस बता दीजिए, जमीन नहीं छोड़ रहे हैं। देखें यानी विपक्षी, देखें विपक्षी अगर आपके पास जो है आपका हक है उस संपत्ति में, तो आप अपना टाइटल का दावा कर सकते हैं। सिविल कोर्ट में जो है आप जाएंगे, सिविल कोर्ट के किसी वकील से संपर्क करेंगे और आप टीएस का जो है दावा कोर्ट में पेश करेंगे। ठीक है, और टाइटल सूट का दावा पेश करके आप अपना हक जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। सवाल है, सर मेरे परदादा का जमीन है जो सिर्फ जो है बंटवारे का कागज है, कैसे रसीद कटेगा? जो 50 साल से रसीद नहीं कटा है। सर उपाय बताएं। देखिए, इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि आप एक आवेदन सबसे पहले, है ना, जो आपके अंचल जो है या राजस्व का जो कार्यालय है उसके जो तहसीलदार हैं, उसके जो सर्कल ऑफिसर हैं, सीओ हैं, उनको आप देने का काम करेंगे। ठीक है, और उसमें सारा बात स्पष्ट कराएंगे कि आपका ये जमीन है, आपके नाम से है, आपके कब्जे में है, लेकिन आप जो है लंबे समय से रसीद नहीं कटा पाए। अब उसमें जो भी आपका समस्या रहा होगा वो भी बात आप स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। अब अगर वहां से आपको कोई भी जो समस्या का हल नहीं है,
तब आप जिला के जो अधिकारी हैं राजस्व के, जिला कलेक्टर हैं यानी या एडीएम होंगे या डीएम को, जिनको भी प्रभार दिया गया है भूमि संबंधित, तो उनको आप आवेदन करेंगे और अपना समस्या का हल के लिए आप जा सकते हैं। और तीसरा, अगर वो आपकी संपत्ति है, आपको यहां से भी कोई हल प्राप्त नहीं होता है, तो सिविल में आप जो है केस फाइल करेंगे कि आपके साथ ऐसा ऐसा जो है वो समस्या है। आपको एक आदेश जारी होगा और आदेश के बाद जो है आपका जो जमीन है उसका जो है रसीद जरूर कटेगा। सवाल है कि सर मैंने कुछ जमीन, ये नीतीश यादव जी पूछ रहे हैं, खरीदे, उसका दाखिल खारिज भी हो गया, रसीद भी कट रहा है, लेकिन उस जमीन पर किसी ने केस करके 144 लागू करवा दिया। उसके बाद हम केस भी जीत गए, लेकिन पैसा देकर उसने रिवीजन फाइल करवा दिया, उसके बावजूद केस जीत गए। लेकिन वो आदमी बार बार देखें, बार बार 144 करना गलत होता है ना। एक ही पर जब जजमेंट हो गया तो आप जो है, ठीक है, आप पर वो नीतीश जी, आप पर वो केस फाइल किया जा रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई आरोप क्यों नहीं लगा रहे हैं? आपको भी लगाना है। अगर बार बार वो आपको परेशान कर रहा है तो आप भी उनके खिलाफ केस फाइल करें। आप भी जो एक तरह से जो अनुमंडल के अधिकारी हैं, अनुमंडल स्तर पर जो है उनके खिलाफ जो है उसके खिलाफ आप केस फाइल करें कि आपके साथ जो है इस तरीके से किया जा रहा है, तो बिल्कुल आपका मामला का जो है हल होगा। सवाल है कि सर मेरे पिताजी जो है दादी के नाम से टोटल 39 डिसमिल यानी 39 डिसमिल जमीन है, जिसका केवाला का डीड मेरे पास है, बट अभी वो जमीन पर बिहार सरकार का नाम चढ़ गया। उसमें से इतना जो है आधा मेरे जो है यहाँ पर चाचा जो है ना, भाई, चचेरा भाई है ना, अपने नाम से टाइटल फाइल कर डिग्री लेकर अपने नाम से रसीद कटवा लिया। बाकी का आधा इतना डिसमिल मेरी जो है माँ या मेरे नाम से रसीद कैसे कटेगा? मेरे पापा जो है की मृत्यु हो चुकी है। देखिए, बहुत आसान सा प्रोसेस है यहाँ पर कि जो आपके चचेरा भाई ने किया वो आपको भी करना है। आप सिविल कोर्ट जाएंगे, ठीक है, केस फाइल करेंगे कि अगर आपकी वो संपत्ति, हाँ आपके पास तो अब ये प्रूफ है कि वो पूरा प्लॉट जो है वो 39 डिसमिल का है, जिसमें ये जो है इतना का डिग्री हो चुका है, जो कि आधा है, ठीक है। हाँ, पहले एक बार लेकिन डिग्री का नकल भी, अगर मान लेते हैं आप जो है आपसे उनका परिवार, तो नकल भी ले लें, ठीक है, कि ये आपका जो है डिग्री हुआ है। अगर वो नकल नहीं देते हैं तो ठीक है, तब अपने स्तर से आप जो है वो प्रयास करेंगे कि आपको नकल कोर्ट से मिल जाए। अगर आपको वो सारा डेट टाइम सब पता होगा, जजमेंट वगैरह जो क्या किसके किसके बीच में हुआ था, नहीं मिल रहा है तो फिर आपको वो प्रक्रिया करना है। आप फिर भी जो है अपना जो एक तरह से सबूत के तौर पे दे सकते हैं कि आपके भाई के द्वारा इसका दाखिल खारिज करवाया गया। तो ये बिल्कुल, अगर सर्वे हो गया या सरकार के नाम से दर्ज हो गया तो वो सारा जो है वो टूट जाएगा, अगर गलत तरीके से हुआ है तो। सवाल है, सर मैं एक जमीन ले रहा हूं जो कोर्ट में विवादित है। पहला पार्टी जो है यहाँ पर धर्मेंद्र कुमार जो है ने सेकंड पार्टी शिवा को बेचा। शिवा कुमार के पास उस जमीन का मोटेशन और उस जो है उसने उसका जो है मालगुजारी की रसीद भी है। मैं जो है थर्ड पार्टी शिवा से ले रहा हूं, क्या मैं जमीन खरीदूं या नहीं? अब यहां पर सबसे बड़ी बात है कि आपने शुरू में जो बोला कि ये जमीन जो है इसका विवाद कोर्ट में है। अब अगर किसी भी जमीन का विवाद कोर्ट में है तो कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि आप खरीद बिक्री करना ही गलत है। किसी प्रकार का स्टे ना होने के कारण ठीक है, खरीद बिक्री कर लिया जाता है, लेकिन कानून यही कहता है अगर आप ठीक है आज खरीदते हैं, लेकिन कल आप जिससे खरीदे, यानी आपने शिवा से जमीन लिया, अब ये जो है शिवा के पक्ष में कानून का फैसला नहीं आया, तो आपका रजिस्ट्री जैसे ही कोर्ट का फैसला होगा उसी समय आप समझ लें कि शून्य माना हो जाएगा, मतलब वो उसी समय। तो इसलिए
आपको ये डिसाइड करना है कि आपको लगता है कि सिबा के पक्ष में फैसला आएगा, तो आपको लगता है तो ठीक है, आप खरीद सकते हैं, लेकिन फिर भी कानूनी अगर विवाद हो तो नहीं खरीदना चाहिए। सवाल है कि अगर रजिस्ट्री करवाने वाला व्यक्ति ने पैसा बाकी रखे हुए बाद में पैसे देने में नाकर नुकर करे, तब पैसा लेने के लिए क्या करना होगा? देखें, अगर कोई भी रजिस्ट्री करवाने वाला व्यक्ति जो है, ठीक है, पैसा को बाकी रखता है ना, और आप ये समझें कि रजिस्ट्री तभी आप करेंगे जब वो पूरा पैसा देगा। उससे पहले आप अगर रजिस्ट्री कर दिए तो आप समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति जो है भविष्य में धोखा कर सकता है। तो पैसा लेने के लिए आप दबाव बना सकते हैं कि अगर मान लेते हैं आपने रजिस्ट्री नहीं किया है ना, और तो आप बोल सकते हैं कि आप किसी अन्य को बेच सकते हैं वो संपत्ति, अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो जो आपका पैसा है वो तो आप उसको देना ही होगा, तभी वो संपत्ति उसके नाम किया जाएगा। और नियम तो यही होता है कि जब पूरा पैसा दे दे तभी आपको प्रॉपर्टी भी हैंड ओवर करना होता है। आप जब तक पूरा पैसा प्राप्त नहीं करें तब तक जमीन संपत्ति कैसे किसी को हैंड ओवर कर सकते हैं? सवाल है कि सर टाइटल सूट बाप बेटे लड़ रहा है 2017 से 2021 में हम बाप से जमीन जो है यहां पर खरीद लिया, केस था हमको मालूम नहीं था, अब नोटिस आया है कोर्ट से जवाब देने के लिए। हम जो है कोर्ट गया, हम जो है वकील ठीक किया, वकील बोला कि जवाब देने के लिए 20,000 लेंगे। क्या वकील सही बोल रहा है? देखें, इसमें जो है जवाब देने का जो चार्ज होगा है ना, वो डिपेंड करता है कि आप जो वकील को किए होंगे वो काफी पॉपुलर वकील होंगे और उनका चार्ज ज्यादा होगा। तो आप वैसे भी वकील देख सकते हैं जिनका कॉस्ट कम है। अब अगर कोई पुराने हैं, पॉपुलर हैं, लंबे समय से उनका एक्सपीरियंस है, और यहां पर तो आपने पिता से संपत्ति खरीदी है, आपको पता है कि जवाब क्या होगा, तो उस केस में आप जो है और वकील से बात कर सकते हैं जहां पर एक आपको लगे कि नहीं जो अमाउंट है वो सही यहां पर मांगा जा रहा है, तो आप उनको रख सकते हैं और उनसे अपनी केस की पैरवी करवा। और आगे हम बस रोड का एक दुकान जो है मांग रहे हैं तो वो नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आगे रोड का जो है मकान मेरा है तो ये दुकान भी मेरा है। सर, हम लोग को रोड का हिस्सा नहीं मिलेगा, दादाजी की डेथ हो गई है और दादाजी कोई वसीयत नहीं किए हैं और ना ही कोई जो है यहाँ पर लिखित बंटवारा है। क्या करें प्लीज बताइए सर। देखिए, सीधी सी बात है कि अगर आपको आगे का हिस्सा नहीं मिला हुआ है, ठीक है, तो अगर कोई भी प्रकार का वसीयत नहीं है, बंटवारा भी नहीं है ना, तो आपको आगे का हिस्सा लेने से मतलब आपका भी मतलब अगर उस आगे है तो सिर्फ आप नहीं ले सकते, वो भी तो हिस्सेदार होंगे ना, तो कानूनी रूप से वो भी हिस्सेदार होंगे आगे के लिए और कानूनी रूप से आप भी हिस्सेदार होंगे। मौखिक कह देने से कि आपका हिस्सा नहीं होगा तो ये नहीं हो सकता है। समस्या है, आपको लग रहा है कि इसका समाधान निकलने वाला नहीं है, तो आप पार्टीशन जो है कोर्ट में यानी कर सकते हैं और वहां पर आपको समान तरीके से जो है आपके हिस्से को अलग अलग कर दिया जाएगा। सवाल है कि सर मैंने 25 वर्ष पहले एक के खेत से 10 विसे जमीन खरीदी थी, उसमें से 5 विसे में मकान बना लिया, 5 विसे खाली पड़ी है, खेत वाले से बैनामा नहीं कराया था। अब खेत वाला जो है घर खाली जगह को छोड़ने को कह रहा है और मुकदमा करने की धमकी दे रहा है, फिर वह कह रहा है कि आज की कीमत दो। ऐसी स्थिति में हम क्या करें? सबसे पहले देखें, आपने 25 वर्ष पहले संपत्ति खरीदी है और ठीक है, अब वो मान लेते हैं कि, और सबसे बड़ी जो आपकी गलती है ना, वो गलती यही है और गलती यही है
कि उस समय जो है आपने संपत्ति को नहीं खरीदा, ठीक है, संपत्ति को खरीदा पर उसका रजिस्ट्री यानी बैनामा नहीं कराया, तो ये सबसे बड़ी गलती है। देखें अभी फिलहाल आपको जो है आपका मकान बना हुआ है, धीरे धीरे आपको प्रयास ये करना है कि जो आपका खाली जमीन पड़ा हुआ है आप भी उसको अच्छे तरीके से कब्जे में ले लें। मतलब इस तरह के हो सकता है कि उसको आप बाउंड्री करा लें, उसको इस तरीके से धीरे धीरे कवर करने का प्रयास करें ताकि जो व्यक्ति है वो उसको कब्जा ना कर सके। और कब्जा जो है अगर मान लेते हैं ठीक है बाउंड्री करा लेते हैं, तो बाउंड्री को तोड़ना इतना आसान नहीं होता है, तोड़ फोड़ करना फिर कानूनी अपराध हो जाएगा, तो उसको कोर्ट जाना होगा। और सीधी सी बात है कि आपके पक्ष के गवाह भी होंगे। देखें कोई गलत करता है ना, जो सही करता है उसके पक्ष में बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, गलत करता है तो लगता है कि नहीं ये गलत कर रहा है, सही वाले के पक्ष में जाना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो आपका काम करेगा वो आपका गवाह करेगा। इसलिए आपने जमीन तो खरीदी, आपने मकान तो बनाया, लेकिन आपने जो है सबसे बड़ी गलती कर दी, जो रजिस्ट्री आपने नहीं कराया। तो ठीक है मुकदमा भी करेगा जो भी करेगा, और आपने अगर सारा पैसा जो है वो दे चुके हैं तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं। आप संपत्ति को अपने कब्जे में लें और खुद उस पे दबाव बना दें, केस फाइल कर दें कि आपको वो संपत्ति जो है वो रजिस्ट्री करके नहीं दे रहा है। सवाल है कि दादा परदादा का जमीन है, उसका पेपर कैसे उपलब्ध करा सकते हैं? कब्जा है लेकिन पेपर नहीं है, मुझे मदद कर बताएं कि कैसे उपलब्ध होगा। बिहार के नवादा जिला के, देखें सबसे बड़ी बात है कि जो दादा परदादा का जमीन है ना, उसका पेपर कब्जा है, पेपर नहीं है। तो आप नवादा जो अगर आपका जिला है तो आप जिला में जाएं, आपके जो दादा परदादा जिनके भी नाम से खतियान बना होगा संपत्ति का, है ना, तो जिला में अभिलेख का कार्यालय है, अभिलेख विभाग है, अभिलेख कार्यालय में आप वहां अप्लाई करेंगे अपने संपत्ति प्रॉपर्टी के खतियान के लिए। और उसके बाद आपका जो प्लॉट है जो आपके कब्जे में है उससे मिलाकर देखेंगे कि कौन कौन सा प्लॉट है जो आपके कब्जे में है, कौन कौन सा प्लॉट है जो खतियान में है लेकिन अभी आपके पास नहीं है। तो इस तरीके से आप पूरा इंफॉर्मेशन प्राप्त कर पाएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।